गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेंट को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आरबीसी सभी पार्टिसिपेंट को। गुड मॉर्निंग। जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सबको गुड मॉर्निंग। और मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मीटिंग स्टार्ट करने पहले मैं गुरु के चरणों में वंदन करूंगा, प्रणाम करूंगा। सबसे पहले इस कंपनी के जो सीईओ हैं डॉक्टर लिमसिंह, उनको भी प्रणाम करूंगा। और उसके बाद डीएक्सन को जो भारत में जन्म दिया वो कोई और नहीं है, प्रोफेसर साहब किरण बासपालिया जी और डॉक्टर रत्ना बासुपाल जी। वो हमारे गुरु हैं, हमारे मेंटर हैं, उनको भी मैं कोट प्रणाम करूंगा। और आरबीसी के जो जन्म दिए हमारे डॉक्टर यश रंजन और प्रोफेसर सर डॉक्टर रत्ना बासुपाल, कोट प्रणाम करूंगा। और आज जो आरबीसी को एक नई दिशा को, नई ऊंचाई को देने में जो सबसे बड़ा रोल अदा किए हमारे के अग्रवाल जी, जो आचार्य जी हैं बिहार से, के अग्रवाल जी को भी कोट प्रणाम करूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और इंटायर प्रोफेसर सर परिवार, चाहे मनी जी हो या हमारे रूपल जी हो या इस तरह से जितने भी लोग इस आरबीसी को मैनेजमेंट के पर्दे के पीछे जो लोग हैं, इंटायर प्रोफेसर सर का परिवार, उन सबको बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारा धन्यवाद। क्योंकि उनका विचार, उनकी सोच ने न जाने कितने लोगों की लाइफ को बदला है। और आज दुनिया का सबसे बेस्ट सुपर जो है, कह सकते हैं कि ये दुनिया का टॉप यूनिवर्सिटी बन गया हमारा आरबीसी। 2 सालों में जो ऊंचाई दिया है, न जाने कितने लोगों की लाइफ को चेंज किया है। बहुत बहुत थैंक करूंगा, धन्यवाद करूंगा आरबीसी को। और आप सबको धन्यवाद करूंगा जितने भी आज पार्टिसिपेट आए हुए हैं आरबीसी चैनल पे, उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। मेरा परिचय हो ही चुका, मैं आरडी पटेल फ्रॉम प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हूँ। आज के 19 साल पहले एक चाय की दुकान से मैंने भी डीएक्शन शुरू किया था। हमारे जो ग्रेट गुरु हैं, जो डीएक्शन में मुझे जन्म दिए हैं, वो कोई और नहीं, महाराष्ट्र मुंबई के फर्स्ट क्राउन डायमंड एमवी सिद्दीकी जी, हमारे जो गुरु हैं, मेंटर, उनको मैं कोट प्रणाम करूंगा। और उन तमाम सारे लीडर्स को मैं कोट प्रणाम करूंगा जो हमारे इंटायर नेटवर्क में है। आज मैं जिस जगह पे हूं तो इसी वजह से मैं इस जगह पे हूं। आज मैं इसी वजह से इस जगह पे हूं क्योंकि हमारा ग्रुप, हमारा नेटवर्क ना होता तो आज मैं इतना सफल ना होता। तो उन तमाम सारे हमारे जितने डायमंड्स हैं, स्टार हैं, रूबी हैं, एक एक मेंबर्स हैं, एक एक कंज्यूमर्स भी हैं, तो हमारे इंटायर हमारे पावर हैं, तो उनको भी सब कोट प्रणाम करूंगा। और डीएक्शन इंटायर वर्ल्ड, डीएक्शन 111 मार्केट है, डीएक्शन में जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मेंबर्स हैं, डायमंड है, क्राउन डायमंड है, क्राउन एम्बेसडर है, सब जिनसे भी बहुत कुछ सीखा हूं, उन सबको कोट प्रणाम करते हुए मीटिंग को स्टार्ट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको कि एक आप आरबीसी में आकर के एक बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है। आप सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ यही चीज है, सिखाया जाता है। एक एक व्यक्ति को, कोई भी आदमी है वो सीख करके आगे बढ़ सकता है। सीखने का मौका सबके लिए है। सभी लोग, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस आरबीसी चैनल पर लेके आएंगे, यहाँ सीखने का मौका मिलता है। सीख करके आप मिलियनियर बन सकते हैं, सीख करके करोड़ों भी कमा सकते हैं। जैसा मैंने कई बार, हम तो आते रहते हैं आरबीसी चैनल पे, मैं आज ऐसे शख्स को लेके आऊंगा आपके बीच में जो फर्स्ट टाइम, पहली बार आरबीसी चैनल पे आएंगे और पहली बार अपनी पावर के बारे में बताएंगे कि किस तरह से डीएक्शन में वो भी जीरो से हीरो की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बिना देरी के हुए मैं उनको इनवाइट करने वाला हूं आपके सामने, जो कि हम, वो भी एक स्तंभ है, आरबीसी का ही फॉलो करते हैं, लेकिन इंडिया से नहीं है, वो दूसरी कंट्री से हैं, नेपाल से हैं। नेपाल से ग्रेट लीडर हमारे ओम प्रकाश जी और केश कुमारी जी हैं, जो कई सालों से डीएक्शन कर रहे हैं और उन्होंने एक जीरो से हीरो बने हैं। एक साइकिल से शुरू किया था, आज उनके पास स्कूटी भी है और उनके पास मोटरसाइकिल भी है और कार खरीदने का उन्होंने पूरा टारगेट बना चुके हैं। उनका टारगेट, उनका लक्ष्य क्या है वही जानते हैं, बताएंगे उनका कितना बड़ा टारगेट है, डीएक्शन से किस तरह काम करके आगे बढ़ रहे हैं, वो शेयर करेंगे। तो मैं सभी लोगों को बोलूंगा कि सारे लोग पेन और डायरी लेके बैठेंगे, क्योंकि कहा जाता है जो जिंदगी में सीखने का काम करता है वही जिंदगी में जीतने का भी काम करता है। कहा गया है सीखना बन तो जीतना बन। तो सीखना बहुत जरूरी है लाइफ में, और सीखने के लिए हम जो डेली आते हैं आरबीसी चैनल पे, हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो जीरो से हीरो बने हैं, वो आके सिखाते हैं किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। 20 साल का सफरिंग का अभी कल नहीं 2 दिन पहले हमारे भरत जी और हमारे जी ने चर्चा किया। 20 साल का सफरिंग सेलिब्रेट किया गया, उसमें तमाम सारे नेशनल इंटरनेशनल मैनेजमेंट से लेकर के तमाम सारे नेशनल इंटरनेशनल लीडर आए, क्राउन एम्बेसडर तक आए, तमाम सालों ने अपनी अपनी बातें रखी।
बहुत अच्छा मैसेज दिया डीएक्शन को लेकर के, डीएक्शन की पावर के बारे में बात किया, डीएक्शन की पावर क्या है, डायरेक्ट चलेंगे। तो उसी तरह से बात करने वाले हमारे ग्रेट लीडर नेपाल से ओम प्रकाश जी और केश कुमारी जी, एक जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे ओम प्रकाश जी, केश कुमारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलीनियर के बहुत करीब है वो, और मिलीनियर के साथ साथ में बहुत बड़े अचीवमेंट करने वाले हैं, ऐसे उनका हम वेलकम करते हैं। ओम प्रकाश जी और हमारे केश कुमारी जी, आपका वेलकम है आज की आरबीसी चैनल पे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओवर टू कंटिन्यू। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग डीएक्शन ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग आरबीसी। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले सभी गुरुजनों का दिल से नमन करना चाहती हूँ, और मुझे जन्म देने वाले हमारे माता पिता, उनको भी चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। मेरे ग्रेट अपलाइन अशोक यादव सर और संभा मैम और आरडी पटेल सर, आशा मैम और हमारे सुनीता मैम और दया शंकर सर और हमारे कौशल्या मैम, सभी अपलाइनों को मैं दिल से साथ साथ नमन करना चाहती हूँ। हमारे गुरु माता पिता प्रोफेसर के.एन. बसुपाल एंड डॉक्टर रत्न बसु मैम को मैं चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। आज मुझे आरबीसी में अपने बातों को रखने का मौका मिला और मुझे बहुत खुशी लग रहा है। मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ। और डीएक्शन में आने से पहले मैं पढ़ाई के साथ साथ में एक एनजीओ में जॉब कर रही थी, एनजीओ में जॉब कर रही थी, और मेरा जॉब का जो सैलरी था वो 7,000 एनसी का था। और उस जॉब में क्या काम करना पड़ता था, तो मैं 2 बीडीसी में मेरा फील्ड वर्क था, जो कि उस काम करने के लिए डेली मुझे 7 घंटे काम करना पड़ता था। और चाहे धूप हो या बारिश हो, वो नहीं देखते हुए हम कंटिन्यू करते थे। और इतना मेहनत करने के बावजूद जब हमारे कोई गलतियां हो जाता था, जब हमारे 1 महीने का जो काम करती थी, तो जब काम कंप्लीट हो जाता था, तो जब मैं ऑफिस में रिपोर्ट बुझाने जाती थी, तब जो गलतियां हो जाता था, तो जब चेक करने के टाइम में एक गलती बराबर 500 रुपया कटौती हो जाता था हमारे सैलरी में से, तो बहुत दुख लग रहा था और बुरा लग रहा था कि इतना मेहनत करके भी हम काम किए और इतना सा सैलरी है, और इसमें से भी इतना सारा पैसा वैसे ही कट रहा है, चला जा रहा है। तो मैं उस काम को लेकर बहुत इरिटेट हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत मजबूरी में काम कर रही थी, क्योंकि उसी खर्च में से मैं अपने पढ़ाई को निरंतरता दे रही थी उस पैसे से। तो मेरा बहुत मुश्किल से पैसा जैसे तैसे चला रही थी अपने, और मुझे उतना पैसे से नहीं पुग रहा था उतना अपने खर्चों के लिए, और वैसे ही काम करती थी क्योंकि मैं बहुत मजबूर थी और कोई रास्ता नहीं था। तो मुझे हमारे अपलाइन नसीबुन्निसा ने बताई, और उनको मैं कोट कोट प्रणाम करना चाहती हूँ। और उन्होंने बताई कि भैरवा में प्रोग्राम लगने वाला है शनिवार का, और वो प्रोग्राम और कोई किसी का नहीं था, हमारे ग्रेट लीडर और ग्रेट मेंटर हमारे अशोक यादव सर का था। तो उस मीटिंग में मैं गई, तो मैं एक बार जो मीटिंग में गई तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो दूसरा बार फिर फोन करके बुलाया गया कि यहाँ मीटिंग में आइए। तो मैं फिर गई मीटिंग में, तब मुझे कुछ विश्वास हुआ, क्योंकि उस मीटिंग में सुनने को मिला कि इसमें पैसा कोई भी कमा सकता है। तो मैं सोचा कि जब कोई भी कमा सकता है तो मैं करूंगी, क्योंकि मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। मैं अपने ही अपना खर्च नहीं चला पाती थी उस पैसे से, जो जब करती थी नहीं पुग रहा था। तो मुझे और भी करना मुझे जरूरी है, और इससे बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो मैं करूंगी।
तो इस हिसाब से मैं जब तीसरा बार मैं प्रोग्राम लेने को गई अशोक सर का, तो मैं प्रोडक्ट परचेज के साथ में ज्वाइनिंग हुई। और मैं जब ज्वाइनिंग हुई तब मुझे बहुत खुशी लगा कि अब मैं अपना काम कर सकती हूँ। तो मैं जब ज्वाइनिंग करते समय में हमारा पास प्रोडक्ट लेने का जमा 2000 एनसी था, उसी पैसे से मैं शुरुआत की 2000 से। और मैं अपनी पुरानी साइकिल लेकर मैं फील्ड जाती थी, काम को शुरू करती करती थी। और मैं आज दिन तक किसी से पैसे का सहारा नहीं लिया हूँ। आज दिन तक अपने ही पैसे से मैं मैनेज करती आ रही हूँ। और मैं जब काम को स्टार्ट कर रही थी तो हमारे फैमिली में काम करने से मना कर रहे थे, बोल रहे थे ये मत करिए, क्यों ऐसा कर रहे हो, और तुम जब कर रही है तो क्यों इसका जरूरत है, कहाँ-कहाँ जाना पड़ेगा, किस-किस से बोलना पड़ेगा, ऐसे ही समझते थे। तो मैं नहीं मानी किसी को, और मैं काम को आगे बढ़ाती गई। जब मैं प्रोडक्ट घर में चाय यूज़ करने के लिए मैं बोलती थी, तो सब फैमिली लोग मान भी गए और चाय पी रहे थे, सभी लोग यूज़ कर रहे थे। तो उसी दौरान जब हम लोगों को दे रहे थे, उसी समय में लोगों को भी हम दे रहे थे। जैसे कि और लोग होते हैं कि जब अपना फ़ायदा होगा तब हम दूसरों को बताएँगे, जब फ़ायदा होगा तभी हम बताएँगे। तो मेरा सोच वो नहीं था, क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत थी, इसीलिए मैं काम को शुरू की कि मुझे फ़ायदा नहीं मिला, तभी मैं शुरुआत देने प्रोडक्ट डीएक्सन का सभी प्रोडक्ट देने का मैं शुरुआत की। तो मैं जो फ़ायदा मिला अपने फैमिली में तो बहुत अच्छा लगा, जो कि गैस कब्ज़ियत का समस्या था, दाँत का समस्या था और पाचन का समस्या था और बहुत किस्म का दुखाई का समस्या था, तो बहुत सारा छोटा-छोटा समस्या फ़ायदा मिला। तो घर का फैमिली कोई भी नहीं बोल रहे थे कि मत जाओ, मत करो, उनको भी विश्वास हो गया और मुझे नहीं रोक रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा। और जब हम दूसरों को जो देते थे, तो उन लोगों ने भी बताए थे कि हमारा फ़ायदा हुआ है, बहुत सारे फ़ायदा हो गया है, तो मुझे बहुत खुशी लग रहा था कि ऐसा बहुत चमत्कार है, ऐसा तो हम कभी नहीं देखे थे। क्योंकि हम दूसरों को जब जॉब करते हैं, दूसरे के अंडर में तो बहुत टॉर्चर मिलता है, बहुत सारे टॉर्चर मिलता है, बहुत मतलब एक आँसू नहीं गिरा सकते हैं, लेकिन हमारा हाल हाल बहुत बेहाल हो जाता है। तो ऐसे ही मेरा भी था, तो मुझे बहुत अच्छा लगे कि इसमें ना तो कोई बॉस है, ना किसी का अंडर में काम करना पड़ता है, बहुत अच्छा सिस्टम है, तो मैं बहुत खुशी लगा मुझे। और जब मैं प्रोडक्ट देने लगी, तो बहुत सारे लोगों का बहुत समस्या दूर हुआ, जैसे कि यूरिक एसिड का समस्या और जॉन्डिस का समस्या और आँख का समस्या जो था और जो टॉन्सिल का समस्या, तमाम किस्म का बीपी हाई लो का समस्या, बहुत किस्म का समस्या ठीक हो गया। और एक महिला का प्रेगनेंसी अवस्था में स्टोन का समस्या हो गया था। तो उन्होंने बात की मुझसे कि ऐसा-ऐसा समस्या है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि कुछ दवाइयाँ नहीं लेने को मिलेगा और डिलीवरी होने तक बहुत परेशानी होगी, क्योंकि बहुत दर्द कर रहा था और उनको बहुत समस्या आ गया था। तो ना तो ऑपरेशन करना मिल रहा था उस टाइम में, ना तो दवाइयाँ लेना। तो मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा कि ये हमारे डीएक्सन का आरजीजीएल खाइए और स्पिरुलिना खाइए और आपका समस्या ठीक हो जाएगा। ढेर सारे लोगों का ठीक हो गया है, लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है, तो आपका भी जो समस्या है ठीक हो सकता है। कहकर मैं दी, तो वो 2 पेयर आरजीजीएल खाई, तो उनका जो चेकअप कराने गई तो उनका स्टोन का समस्या जो था वो नहीं दिख रहा था रिपोर्ट में, तो बहुत अच्छा लगा। तो बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही फील्ड में जा-जा के काम करती थी अकेले-अकेले। और हमारे साथ में
बहुत सारे महिलाएं जुड़ती गई और लड़कियां जुड़ती गई, तो बहुत अच्छा लगा। और अपने मुझे भी बहुत समस्या था, जो कि हमारा हेल्थ प्रॉब्लम था उस समय में, लेकिन मुझे नहीं ऐसा लग रहा था कि मैं हेल्थ के लिए काम करूं। मैं सोच रहा था मैं पैसे के लिए काम करती हूँ, तो इसमें हेल्थ भी अच्छा मिलता है, तो हेल्थ तो ठीक ही हो जाएगा। तो मैं कुछ दिन के बाद मैं आरजीएल लेने स्टार्ट किया। समस्या क्या था कि सर दर्द होना। जब 13 वर्ष की थी, तभी से मेरा वो समस्या था, सर दर्द होना, आँखों में से आँसुएँ झरना, ऐसे ही समस्या था। जब मैं दवा लेती थी मेडिकल कम से कम 1 महीना में 3 बार 4 बार मैं लेती थी सर दर्द का, लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। ऐसे कई साल बीत गया, बहुत साल बीत गया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो मैं बहुत परेशान थी इस समस्या से, और हादसा बहुत ज़्यादा आता था। जैसे हफ्ते में कई बार आ जाता था, तो मेरा बहुत समस्या मुझे अच्छा नहीं लगता था ऐसे। तो जब आरजीएल लेने लगी, तो जब 5 महीने हुए खाते-खाते, तो मेरा जो समस्या था वो निकल रहा था शायद। निकल रहा था, तो बहुत तकलीफ़ें बढ़ गई थी, क्योंकि जो समस्या था, तो वो तकलीफ़ कैसे बढ़ गई कि मेरा फेस में पूरा सूजन हो गया था। रात का समय था, 2-3 बजे, उस टाइम में मेरा ये समस्या बहुत जल्दी से आ गया, और जो स्किन था वो स्किन नीला पड़ गया था, और आँसुआ था वो इतना ज़्यादा बह रहा था, आँसू बहुत ज़्यादा बह रहा था। तो मैं घबरा गई, और हमारे फैमिली पूरे घबरा गए कि ये क्या हो रहा है, ऐसा क्या है? तो एम्बुलेंस बुलाए और मुझे भैरवा मेडिकल में एडमिट किया गया। तो मेरा सुबह सब कुछ चेक हुआ, सीटी स्कैनिंग भी हुई, लेकिन रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। और मैं अपने साथ में आरजीएल और स्प्रोलिना जो खाती थी घर में, वो लेकर गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरा समस्या जो है वो निकल रहा है, क्योंकि मैं प्रोग्राम लेती थी, तो मुझे ये भी पता चलता था कि जो समस्या होता है वो जब निकालता है, तो जो समस्याएँ होती है और बढ़ जाता है। तो मुझे ऐसा ही लगा, और ये भी देखने को मिलता था कि बहुत सारे लोगों का समस्याएँ ठीक हो गया है, और सुनने को भी मिलता था, तो बहुत अच्छा लगता था, और मैं खुश हो गई कि शायद हमारा जो समस्या था अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट में तो कुछ भी नहीं आया। और दूसरे दिन मैं बहुत ठीक हो गई, मुझे बहुत आराम मिला, जैसे लगा कि कुछ भी नहीं हुआ है। और मैं मेडिकल में भी मैं अपना प्रोडक्ट रिएक्शन का जो आरजीएल था, स्पिरुलिना था, वो लेती थी। जब डॉक्टर लोग चले जाते थे, तब मैं लेती थी। तो मैं अपने से मैं कही कि मैं डॉक्टर लोगों से कहा कि मुझे डिस्चार्ज होना है, मैं नहीं रहूँगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। तो तभी से मैं किसी भी मेडिकल से दवाइयाँ नहीं, आज दिन तक नहीं लिया हूँ, लेना नहीं पड़ा, तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। और ये हम महिलाओं के बहुत सारी समस्याएँ होती है, जैसे कि हम काम जब करते हैं, तो जब हमारे शादी नहीं होते हैं, जब लड़की रहती है कुँवारी, तो काम बहुत अच्छे से बढ़ा लेती हैं। जब शादी हो जाती है, तो घर से निकल नहीं पाती हैं। बहुत सारे हमारे टीम में ऐसे हुआ है, मैं ऐसे ही देखा हूँ, और सारे लोगों को देखा हूँ कि नहीं कर पाते हैं, घर से नहीं निकल पाते हैं। पता नहीं कौन-सी मजबूरी आ जाती है। अपना जो काम जितना जितना बढ़ा रही थी, उतना अच्छे से नहीं बढ़ता था, बस उसी में रुक जाता है। तो मैं भी वैसे ही, जब शादी हुआ तो मैं काम करती थी। तो मुझे भी बहुत निकलना मुश्किल लग रहा था, लेकिन मैं हर चीज़ का बहुत सारे समस्या होती है, लेकिन समस्या का समाधान भी होता है। वो समाधान हमारे आस-पास में ही होता है, क्योंकि हमें ढूँढना चाहिए कि समाधान कहाँ मिलेगा, और हम कैसे कर सकें और कैसे आगे बढ़ सकें कि हमें ना रुक सके।
तो मुझे भी निकलने में समस्या आ रहा था, दिक्कत आ रहा था। तो जैसे कि मुझे बोलते थे घर में हमारे ससुराल वाले कि तुम अब एग्रोवेट का जो छोटा सा व्यापार करो और लाइसेंस निकाल कर, क्योंकि मैं वही पढ़ रही थी। तो मेरा जब कंप्लीट हो गया तो वही बोल रहे थे, तो मैं उस काम से मैं मना कर दी। मैंने कहा कि नहीं, मैं यही करूंगी, रिएक्शन ही करूंगी। तो उस टाइम में हमारा जो बोनस था जमा 4,000 था। तो बोल रहे थे इससे क्या होगा, पता नहीं कितना समय लगेगा, हो पाएगा कि नहीं, ज्यादा पैसा कमा पाओगी कि नहीं। तो मुझे ऐसे ही बोलते थे। तो मैं कहती थी कि नहीं, मैं करूंगी और एक दिन देखना मेरा बोनस दुगुना चौगुना होगा। ऐसे अपने अंदर विश्वास के साथ में ऐसे ही बोलती थी। और जब मैं पढ़ रही थी, जब हमारा पढ़ाई कंप्लीट हो रहा था, तो हमारे टीचर लोग भी बोलते थे अब तुम लोक सेवा आयोग की तैयारियां करो, और जब तैयारियां करोगे तो जब खुलेगा लोक सेवा आयोग तो उसमें लड़कर तुम जब पा सकती हो, ऐसे ही कुछ बोलते थे। तो मैं बोलती थी कि नहीं नहीं सर, मैं रिएक्शन बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे साथ रिएक्शन है, मुझे करने की जरूरत नहीं है, ऐसे मैं बोलती थी। और बहुत सारे लोग ऐसे ही बोल रहे थे कि और हमारे जो रिलेटिव का जो लोग होते हैं वो भी बोल रहे थे कि ये पता नहीं ये क्या काम कर रही है, और इतना पढ़कर भी ऐसा काम कर रही है, नौकरी कर लेती है, ऐसे ऐसे बहुत किस्म का बातें सुना रहे थे। तो मैं किसी को भी नहीं सुनी, किसी को भी नहीं सुनी, क्योंकि मैं निरंतर हमेशा प्रोग्राम लेती थी, जहाँ भी हो, सुनौली हो, भैरहवा हो, और बनारस हो, और गोरखपुर और लखनऊ में मैं लेती थी। तो मुझे बहुत विश्वास हो गया था कि एक दिन मेरा भी लाइफ चेंज होगा। तो मैं किसी को भी नहीं मानी और अपने काम करती गई, जितना समय मिला उतना काम करती गई। और जैसे कि मैं जब मेरा बच्ची 6 महीने की थी, तभी से मैं उसे छोड़कर काम करती थी। तो लोग बोलते थे इतने छोटे से बच्ची को छोड़कर तुम काम कर रही हो, जा रही हो, और तुम्हें अच्छा लगता है क्या, ऐसे हालत में छोड़कर जाती हो। और तो मैं इतना ही उनको क्या पता कि मैं कैसे मैनेज करके जाती थी, क्योंकि हमारे घर में हमारे ससुराल वाले बहुत ज्यादा सपोर्ट किए हैं। क्योंकि जब हमारे जब छोटी बच्ची को जब देखना पड़ता था, तो मैं बोलती थी कि जैसे कि जंजाल होते हैं घर में सभी लोगों को, जैसे गांव में होते हैं, किसी को भैंस होते हैं, गोरू भैंस होते हैं, छकड़ी बकरी होते हैं, और भी मुर्गियां होते हैं, पालते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, जंजाल होते हैं। तो बहुत सारे काम भी होते हैं। तो हमारे घर में भी ऐसे ही था। तो मैं अपने घर में सभी को, मैं अपने सासू माँ को भी ऐसे ही किया कि ये जो जंजाल है ये सब छोड़ दीजिएगा, और ये नहीं पालने का, छकड़ी बकरी हमारे बच्ची को देखिएगा आप। और जब हमारे बच्ची को देखेंगे तो सब बहुत अच्छे से हम बाहर निकल कर काम कर पाएंगे। जब हम काम नहीं करेंगे तो हमारी टीम नहीं बढ़ेगा, जब हमारी टीम नहीं बढ़ेगा तो पीवी नहीं होगा, और हमारा बोनस नहीं आएगा, हम पैसा नहीं कमा सकते हैं। तो हमारे जो भी आपका जो भी अर्निंग होगा, जो इससे जितना भी आपका पैसा मिलेगा, इतना करके मैं दूंगा, ऐसे ही बात करके मैं हटवा दिया। और ऐसे ही मिलाकर, समय मिलाकर मैं अपने सौंप कर, अपने सासू माँ को सौंप कर, अपने बच्ची को मैं जाती थी, पूरा अच्छे से मैनेज कर कर जाती थी। तो लोग ऐसे ही रहते हैं बोलने वाले, जैसे कि क्या कर रही है, कैसे ये काम कर पा रही है, कैसे जा सकती है ऐसे ऐसे हालत में। लोग देखते रहते हैं, लेकिन हम उन लोगों को नहीं देखना है, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता है ना कि डीएक्स में क्या मिलता है, कैसे काम कर सकते हैं, कितना कठिनाइयां है कि आसान है, और हमारा सपना पूरा हो सकता है। उन लोगों को कुछ भी नहीं पता है, तो हमको क्या बताएंगे वो लोग। जहाँ लोग सफल हुए हैं, जो हमारे अपलाइन हैं, उन लोगों को बात सुनना है, क्योंकि दूसरों को बात जब सुनेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। ढेर सारे लोग ऐसे ही होते हैं, दूसरों को बात सुनते हैं और इधर उधर का अपना बातें करते हैं।
तो नहीं कुछ भी नहीं कर पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हम ऐसे ही काम करते हुए हम आगे बढ़े। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहले जो हमारे कोई भी लोग थे आसपास का, जो रिलेटिव का, जो अपना लोग थे, अपने फैमिली लोग थे, जो पहले नहीं मान रहे थे, जान रहे थे, आज सभी लोग हमें अच्छे से मान रहे हैं, जान रहे हैं। तो मैं सब बहुत अच्छा लगता है। और हमारे ऐसे ससुराल मिला है, बहुत मुझे खुशी लगता है कि ऐसे ही ससुराल सभी को मिले। और मैं अपने ससुराल का सभी का फैमिली का, मैं सभी परिवारों के लिए मैं कोट-कोट प्रणाम करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट देते हैं। और अभी भी मेरा छोटा-सा बच्चा है 1.5 महीने का, लेकिन हमारे परिवार ने सँभाल रहे हैं, इसलिए मैं बोल पा रही हूँ इस आरबीसी में, कुछ कहने को मौका मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कि मैं रिएक्शन से पहले कुछ भी ऐसा नहीं बोल पाती थी, जैसे दूसरे को नहीं समझा पाती थी, सिखा पाती थी इतना अच्छा से। जैसे 1 टू 1 तो बोल लेती थी, लेकिन ऐसे प्रोग्राम में नहीं बोल पाती थी। हिंदी में तो बिल्कुल नहीं बोल पाती थी, आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। तो हमारा अशोक सर का देन है, टीएलएस ग्रुप का हमारे अशोक यादव सर, तो मैं उनको दिल से नमन करना चाहती हूँ। और उन्हीं के देन है, वो बहुत अच्छे से मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करते हैं और सभी को बोलने का मौका देते हैं और सिखाते हैं। तो उन्हीं के बदौलत हम इतने अच्छे से हिंदी बोल पा रहे हैं। और इतना अच्छा से मैं प्रोग्राम दे रही हूँ। पहले तो मेरा कुछ भी ऐसा बदलाव नहीं था, बस टेंशन ही टेंशन था। जब जब मैं थी बस टेंशन ही टेंशन था। और इतना हमारे चेहरे पर मुस्कान भी नहीं था, और समस्या धन बढ़ते जा रहा था। तो मुझे बहुत खुशी लग रहा है कि ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाए हैं हमारे सीओ दातो डॉक्टर लीम सीओ जी, तो उनको मैं दिल से कोट-कोट प्रणाम करना चाहती हूँ कि हम ज़ीरो से हीरो बन सकते हैं, ऐसा सुनहरा मौका है। और हमारे मैं अपने घर में सभी क काम करके बाहर फ़ील्ड में निकलती हूँ। ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ के ऐसे ही मैं कैसे भी मैनेज करके मैं निकलती हूँ, काम करती हूँ और आगे बढ़ाती हूँ। ऐसे ही हमारे टीम में बहुत सारे महिलाएँ हैं और पुरुषें हैं, और बहुत ज़्यादा हमारा महिलाएँ लीडर हैं। और हमारे 5 ऐसे महिलाएँ ज़बरदस्त लीडर हैं, डायमंड हैं। तो मैं उनको भी बहुत ढेर-ढेर धन्यवाद देना चाहती हूँ, जितने भी हमारे टीम में जुड़े हुए हैं, नए से पुराने मेंबर से लेके डायमंड तक, तो उनको भी बहुत कोट-कोट धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्हीं लोगों की बदौलत हम इतना आगे बढ़ पाए हैं और हमारा जो टीम है उतना इतना बड़ी है। तो जो ये बिज़नेस है, ये ख़ास करके ये हमारे महिलाओं के लिए बहुत सुनहरा मौका है। जब महिलाएँ किचन से लेकर बच्चों का सँभाल सकती हैं, साथ में खेतों में भी काम करती हैं। मैं बहुत सारे महिलाओं को देखा है, गाँव में ऐसे ही होता है। और इज़्ज़त तो कुछ भी नहीं मिलता है कि उनको इज़्ज़त मिले और कुछ भी उनका जो सपना है, जो इच्छाएँ हो, उसका पूरा हो। और वो घुट-घुट के जीती है। जैसे कि मैं नहीं करता रिएक्शन में, तो मैं भी ऐसे ही होती, क्योंकि दूसरों के सामने हाथ फैलाने बहुत अच्छा नहीं लगता है। मिल सकता है, मिल भी नहीं सकता है। और ऐसा भी होता है जब देते भी नहीं हैं, कुछ भी पूरा भी नहीं करते हैं, 4 बात भी बोल देते हैं और महिलाएँ बस चुप होकर बैठ जाती है। और जो भी अपनी इच्छाएँ हैं, वो अपनी इच्छाएँ मार देती हैं, कभी सोचती भी नहीं है। वहाँ से वो उठ भी नहीं पाती हैं। तो बहुत सुनहरा मौका है महिलाओं के लिए ये रिएक्शन, क्योंकि वो हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म में क्या है कि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, जो कि बहुत अलग-अलग किस्म का फ़ायदाएँ देता है। जैसे कि फ़ायदाएँ देता है, तो इस किस्म से हम बात कर सकते हैं। और हमारे महिलाएँ इतने पावर होती है कि घर में घुसकर भी किचन तक घुसकर बात कर सकती है। और जो भी ब्रांड होता है किचन का,
तो वो ब्रांड चेंज कर सकती हैं, हमारे रिएक्शन का दिला सकती हैं, जैसे चाय हो गया, पेस्ट हो गया, सोप हो गया। अब तो हमारे एक नया भी लॉन्च हुआ है जो बर्तन साफ करने का, तो वो भी हम प्रमोट कर सकते हैं। बहुत पावर है हमारे रिएक्शन में, तो बहुत आसान से हम कर सकते हैं। ये नहीं सोचना है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ या मुझे बोलना नहीं आता है, तो मैं कैसे करूँ? नहीं ये करना है। हमें बस अपने सपनों को जगाना है और जो भी सपनाएँ हो वो भी पूरा करना है। जैसे कि शुरू में तो जब शादी नहीं होता है तो हस्बैंड लोग बोलते हैं शादी से पहले कि मैं इधर घुमाने ले चलूँगा और शादी हो जाएगा तो वहाँ घुमाने ले चलूँगा। मतलब कितना एन्जॉय रहेगा, ऐसे सपना दिखाते हैं कुछ, लेकिन शादी जब हो जाता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो 4 दीवारों के पीछे ही रह जाती है, बस वही किचन में काम करना, खाना बनाना, बर्तन साफ करना, बस बच्चों को देखना, बस इसी में रह जाती है। तो हम महिलाएँ इतना कमज़ोर नहीं हैं, क्योंकि हम काम करके आगे बढ़ाकर हम अपने हस्बैंडों को हम देश-विदेश की यात्रा करा सकते हैं। इतना पावरफुल प्लेटफ़ॉर्म है और ये दे रहा है, बहुत सारे लोगों को मिल रहा है, घूम रहे हैं और हम देख पा रहे हैं। तो तो ऐसे ही बहुत सारे जो सपनाएँ होते हैं वो छोटा-छोटा सपना है, जैसे कि महिला का सपना ज्वेलरी का होता है और जगह-जगह में घूमने की भी सपना होता है, अच्छे-अच्छे साड़ियाँ के भी सपने होते हैं। बहुत ज़्यादा सपना होते हैं, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाती है। तो हमारे रिएक्शन में वही सपना पूरा करने के लिए हम काम करें, तो जब हमारा छोटा-छोटा सपना जब पूरा हो जाएगा, तब बड़ा भी सपना देख पाएँगे। जैसे कि बच्चों को पढ़ाना, सपनों का घर और बहुत महँगे से महँगे अपना कार लेना पर्सनल, तो ये भी पूरा कर सकते हैं। तो हम ये सब करने के लिए हमें सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब नहीं सीखेंगे तो हम नहीं कर पाएँगे। सीखना बहुत ज़रूरी है। तो सीखने का माध्यम भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम कहीं से भी सीख सकते हैं। जैसे हमारे आरबीसी से सीख सकते हैं और हमारे अशोक सर चलाते हैं गुरु सर, तो टीएलएस से उसमें सीख सकते हैं और रिएक्शन का बहुत सारे टूल्स है, तो उस टूल्स से में जाकर भी सीख सकते हैं, जैसे बुक्स हो गया, ऑडियो वीडियो हो गया, तो उसमें से भी सीख सकते हैं और फेसबुक, यूट्यूब पर हम जाकर सीख सकते हैं, क्योंकि बर्बाद कर देते हैं अपने टाइम में फालतू-फालतू का चीज़ें देखना यूट्यूब पर, फेसबुक पर और फालतू लोगों से बात करते अपने टाइम बर्बाद कर देते थे। तो ऐसा नहीं करना है, जहाँ से हम कुछ सीख पाएँगे, वहीं अपना टाइम लगाना है। हम जहाँ से कुछ सीख पाएँगे, वहीं उसी पे टाइम लगाएँगे, तभी हम आगे बढ़ पाएँगे। तो ये अपने जो भी समस्याएँ हैं, तो उसका समाधान भी रहता है, वो समाधान खोजिए और आगे निकलिए। और बहुत सारे लोगों का जो सपनाएँ पूरा हो गया है, तो सभी को सपनाएँ पूरा होगा, जिनको भी सपना हो, बस देखना चाहिए सपना बड़ा, देखना चाहिए। तो हम सपना देखें और सपने को पूरा करें। जैसे कि अनपढ़ वो नहीं जो पढ़ नहीं पाते और अनपढ़ वो है जो सीखना नहीं चाहते। तो हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे तो कितने पढ़े-लिखे लोगों को हम पीछे कर देंगे, बहुत आगे जा सकते हैं। इतना मजबूत, इतना ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म है, तो मैं अपने इतना ही अपनी बातों को रखूँगी और अपना आगे का स्टोरी बताने के लिए मैं ओम प्रकाश सर को मैं बोलूँगी कहने के लिए। थैंक यू। Good morning, Dix, and good morning. Good morning to all participants. Good morning, RBC. Good morning. और मैं सबसे पहले डिएक्शन में कैसे आया, तो मेरा एक प्रॉब्लम था। मैं एक ऑफिस में काम कर रहा था, एक छोटा-मोटा जॉब था। मैं उसी नौकरी में काम कर रहा था, बिजी था और उसी समय मेरे शरीर के अंदर शरीर में एक इशू आ गया, हेल्थ इशू। जैसे कि मेरा पेट में दर्द होता था, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था और कब्जियत भी बहुत ज़्यादा था, पेट साफ ना होना और खाना अच्छा से नहीं पचना, ऐसा बहुत ज़्यादा समस्या था। तो एक बार हमसे केश कुमारी जी मिली और उन्होंने बताया कि आप रिएक्शन का गैनोडर्मा से बना हुआ आप चाय पीजिए और स्पारुलिना चाय पीजिए, उसके बाद में स्पारुलिना इस्तेमाल करिए।
तो मैंने यही 2 चीज में इस्तेमाल किया। उसके बाद में क्या हुआ कि मेरा 1 महीने जाते जाते मेरा जो गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम था, जो मेरा कब्जियत का प्रॉब्लम था, वो बहुत अच्छे से ठीक हो गया। उसके बाद में सबसे पहले तो विश्वास नहीं लग रहा था, क्योंकि इसे मैं यूज नहीं किया था, प्रयोग में इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए। तो जब मैंने इस्तेमाल किया इसको, उसके बाद में जब रिजल्ट आया तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में बहुत ज्यादा विश्वास लगा हमको कि मतलब इस दुनिया में ऐसा ऐसा चीज भी है जो कि लोगों को जो बीमारियां है, जो कि डॉक्टर का जो मेडिसिन है उससे नहीं ठीक हो रहा था, वो हमारा बीमारी जो है चाय और स्पारुलिना से ठीक हो गया। तो ऐसा ऐसा मतलब जड़ी बूटियां है इस संसार में, तो मुझे मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यही ज्ञानोडर्मा के कारण से है जो मेरा जो समस्या है, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम था, वो अच्छा हुआ और बहुत ज्यादा खुशहाली मिला। उसके बाद में उन्होंने एक बात और बताया था कि अगर आप डिएक्शन में काम करेंगे तो डिएक्शन से बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, बहुत ज्यादा। जैसे कि बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, उन्होंने बताया था, मैडम ने बताया। और मैंने मीटिंग भी लिया, जब मेरे को फायदा हुआ प्रोडक्ट से, जो मेरा गैस्ट्रिक का फायदा हुआ, तो मैं मीटिंग में गया, मीटिंग को सुना लिया। उसके बाद में बहरावा में मीटिंग लगता था हमारे नेपाल में, सुनौली में मीटिंग लगता था। उसके बाद में मैं एक बार गोरखपुर गोरखपुर के मीटिंग में भी गया था। वहां पे जाने के बाद में बहुत सारे लोगों को फायदा बता रहे थे, बहुत सारे लोग अपना फायदा बता रहे थे कि मैं मेरा चाय से, स्पारुलिना से ये फायदा हो गया, वो फायदा हो गया। यानी कि कोई बता रहा था मेरा शुगर चला गया, तो कोई बता रहा था मेरा प्रेशर चला गया। बहुत ज्यादा फायदा बताया वहां पे सुनने को मिला, और ज्यादा विश्वास बढ़ा मेरे अंदर। उसके बाद में क्या हुआ कि वहां पे पैसा का भी बात हो रहा था कि हम लोग इसमें एक बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा लोग उस बिजनेस को इस बिजनेस को काम करके बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे थे। तो वहां पे सुना और विश्वास लगा। उसके बाद में घर आए। घर आने के बाद में क्या हुआ कि मैडम अपने काम में व्यस्त और मैं अपने काम में व्यस्त, क्योंकि उतना मेरे को 100% विश्वास नहीं लग रहा था कि मतलब रिएक्शन से मतलब पैसा आएगा। तो थोड़ा थोड़ा उसमें डाउट था। लेकिन मैडम वो काम करते गई और मैं अपना जो है वही नौकरी करते गया, अपनी नौकरी को कंटिन्यू किया, उन्होंने अपने काम को कंटिन्यू किया। उनको मैं कभी रोका नहीं, कभी टोका नहीं। और वो कहाँ है, क्यों उसने नहीं पूछा कि क्या करने जा रही हो, और मैंने उनको सपोर्ट किया। फिर भी मैंने उतना ज्यादा मतलब विश्वास नहीं लग रहा था, फिर भी मैंने सपोर्ट किया। मतलब पैसा नहीं आएगा तो कमती में लोगों को तो एक सेवा तो होगा, अगर लोगों को बताएंगी तो रोग बीमारियां लोगों का ठीक होगा, अच्छा होगा, रोग और खुश रहेंगे, और लोगों से हम लोगों को दुआ मिलेगा। इसीलिए मैं उनको कुछ नहीं बोलता था और उनको सपोर्ट करता था। कभी स्टॉक पॉइंट में छोड़ देता था, कभी मीटिंग में छोड़ने जाता था। तो ऐसा मैं उनको हेल्प किया। उसके बाद में थोड़ी दिन के बाद में क्या हुआ कि जब उनका पैसा पैसा उनका जब स्टार रूबी हुई, स्टार रूबी का पिन मिला उनको, मैडम को, तो उनको 24,000 का बोनस आया था उस समय में। तो मुझे वो 24,000 का बोनस दिखाई, बताई कि मतलब आज मेरे को मैं स्टार रूबी हो गई हूँ। उसके बाद में मेरा 24,000 का बोनस आया है, हैंड फंड इंसेंटिव भी आया है, उन्होंने बताया। तो उस समय मेरा नेपाली में सैलरी था, जो मैं नौकरी कर रहा था वहां से हमको मिल रहा था मिनिमम 10,000। 10,000 के सैलरी में मैं वहां पे काम कर रहा था। तो जब उनका बोनस देखा और अपना सैलरी देखा, तो उनका बस उनका चौगुना, मेरे सैलरी से उनका चौगुना ज्यादा था। चौगुना जो बोनस था वो ज्यादा था मेरे से। तो उस समय में मेरा दिमाग खुला, मेरे को विश्वास लगा कि वास्तव में डिएक्शन में तो पैसा है, डिएक्शन में पैसा है। मैं जब मीटिंग लिया था तो वहाँ पे जो लोग थे वो सही बोल रहे थे। उस समय जब बोनस आया तब मेरे को विश्वास लगा। तो उसी दिन हम दोनों फैसला किए, घर में आए। उसके बाद में बातचीत किए कि मतलब अब हम लोग मिलके काम करेंगे, दोनों लोग मिलके काम करेंगे। और मैंने
अपना जो नौकरी था उसे छोड़ने का फैसला लिया। उसके बाद में मैं नौकरी अपना छोड़ दिया। छोड़ने के बाद हम लोग दोनों मिलके लगातार काम करने लगे, डेली फील्ड में जाने लगे। वही हमारा एक पुराना साइकिल था, उसी पुरानी साइकिल से हम लोग फील्ड में जाते थे, लोगों से बताते थे, गांव-गांव में जाके बताते थे, बताए बहुत सारे लोगों को बताए। और क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को बताने के बाद बहुत सारे लोगों को भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ, बहुत ज्यादा उन लोगों को खुशियां मिला। और यहाँ तक कि हम लोग साइकिल से ही 10-20 किलोमीटर चलते थे। उसके बाद में वहाँ पे जब जाते थे, एक बात मुझे बहुत वो याद आता है, बहुत समस्या में मैं पड़ गया था। एक बार मीटिंग मैंने रखा था और हमारे ग्रेट गुरु अशोक सर, उनको हमने बुलाया था कि मतलब आप हमारे मैं मीटिंग अरेंज करता हूँ, आप मेरा मीटिंग आइए, मेरा मीटिंग कर दीजिए। तो उनको बुलाया। उसके बाद में उनको बुलाने के बाद में मैं भी चला, घर से निकला। और जब घर से निकले तो क्या हुआ कि रास्ते में बहुत ज्यादा परेशानियां आई, बहुत ज्यादा कठिनाइयां आई वहाँ पे। जैसे कि साइकिल का चैन उतर जाना, उस तरीके से हाथ और कपड़े खराब हो गया था उस दिन मेरा। तो उसी दिन हम लोगों को दिमाग में आया कि अभी जो ये जो समस्या है, ये जो समस्या है, अगर हमारे पास एक स्कूटी होता तो ये समस्या हमको झेलना नहीं पड़ता। तो उसी दिन हमारा सपना जगा। और जब समस्या आई तो सपना हमारा जगा, और उसी सपने को लेके हम लोग दिन रात काम करने लगे। और बताने लगे लोगों से बताते बताते क्या हुआ कि हमारा धीरे धीरे टीम बनते गया। उसके बाद में हमारे जो टीम में आए उनके भी टीम में वो भी आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए। उसके बाद में क्या हुआ कि काम करते गए। उसके बाद में जो स्कूटी का सपना पूरा हुआ। स्कूटी का फिर एफजेड बाइक का सपना पूरा हुआ। खर्चे से जो हमारा थोड़ा बहुत खर्चा था, खर्चा जितना भी है वो मैं सारी खर्चा रिएक्शन से मैं करता हूँ। अपना जो भी खर्चे हैं रिएक्शन से ही करता हूँ और किसी से हाथ नहीं फैलाता हूँ। तो वाकई में ही रिएक्शन एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमको मिला, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमें जब मैं एक ऐसा महसूस करता हूँ, जब हमारे लाइफ में केसरी जी रिएक्शन को लेके आए तो मेरे जीवन में एक खुशहाली सी आ गया, एक हैप्पीनेस जो आ गया। तो बहुत सारे लोग खुशहाली के लिए तरसते हैं। तो मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे बताया और आज हमको वो सारी चीजें मिल रही है, तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में धीरे धीरे बड़े बड़े सेमिनार में जाना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि लखनऊ, बनारस, उसके बाद में उड़ीसा, बहुत जगह पे मैंने गया मीटिंग सुना, सेमिनार लिया, बड़ा बड़ा सेमिनार लेने के बाद में और ज्यादा नॉलेज बढ़ा। और पहले तो मेरा यही समस्या था कि मैं जो आज मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, मेरा जो बोली आज यहाँ पे आप लोग सुन रहे हैं, तो ऐसा मैं बोल नहीं पाता था। मेरा यही सबसे बड़ा समस्या था। और मुझे लग रहा था जब वहाँ पे जब मीटिंग में गया था, वहाँ पे सब लोग बता रहे थे, मुझे लग रहा था तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं तो रिएक्शन नहीं कर पाऊंगा। और मुझको तो बोलना ही नहीं आता है, डर लगता है लोगों से। तो ऐसा मेरा एक डर सा अंदर था मेरा। तो मैं लोगों के सामने बोल नहीं पाता था, अपनी बातों को जो है अच्छे से कह नहीं पाता था, बोली मेरा जो है फुट नहीं रहा था। ऐसी प्रॉब्लम थी मेरे अंदर। तो मेरा ऐसा मतलब विश्वास नहीं लग रहा था कि मैं आज रिएक्शन में आगे बढ़ पाऊंगा। तो आज हमें रिएक्शन में बोलने का ताकत दी है तो यही मैम है, हमारी मैम। इन्होंने जब इन्होंने बताया कि इन्होंने चैलेंज दिया कि आज नहीं बोलेंगे, आज नहीं। मीटिंग करने गए थे एक बार हम लोग, वहां पे बोले कि आज आप नहीं बोलेंगे तो मैं आपको कभी भी नहीं कहूंगा कि आप बोलिए, आप जैसे रहेंगे बस वैसे रहिएगा। उस तरीके से उन्होंने बहुत ज्यादा चैलेंज किया। तो मैंने वहाँ पे बोलना स्टार्ट करा।
उसके बाद में बोलना स्टार्ट करा, करने के बाद में बोला और बहुत अच्छा वहाँ पे रिस्पॉन्स आया। उसके बाद में उसी दिन से डेली बोलने का स्टार्ट कर दिया और बोलते गया बोलते गया बोलते गया और पूरा एकदम प्रैक्टिस हो गया। तो अभी इनका ही देन है। और हमारे ग्रेट गुरु, हमारे ग्रेट मेंटर जो डॉक्टर डबल डायमंड अशोक कुमार यादव सर हैं, उनका सबसे बड़ा हाथ है हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए। मैं उनको दिल से नमन करना चाहता हूँ एक बार, दिल से। और हमें आगे बढ़ाने में मदद किए हैं बहुत सारे अपलाइन हैं, जैसे कि सुनीता मैम, उनको भी दिल से नमन करना चाहता हूँ। और कौशिला मैडम, उनको भी दिल से नमन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बहुत ज्यादा चीजें सिखाया हमको आगे बढ़ने के लिए, और हम लोग उसी कमांड को फॉलो करके आगे बढ़े हैं। तो कमांड करके आगे बढ़े हैं, उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़े। और हम लोग रिएक्शन में आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को एक जज्बा जरूरी होता है। जज्बा, एक सपने होना चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर हम आगे बढ़े हैं तो हमारा सपना था, अगर हमारा स्कूटी का सपना नहीं बनता तो हम आगे नहीं बढ़ पाते, हम आगे नहीं बढ़ पाते। हम आगे बढ़े हैं तो उसी सपने के वजह से, उसी सपने को पीछा किए और उसी सपने को पाने के लिए कोशिश किए, मेहनत किए, और आज वो सपना मेरा पूरा हुआ है। अभी मेरा सपना है विदेश टूर करने का फ्री में। अभी तो डिएक्शन में वो भी सारी चीजें मिलता है, तो पहले भी मुझको पता था। और मुझे फ्री में डिएक्शन से यात्रा करना है, देश विदेश का यात्रा करना है। तो बहुत ज्यादा डिएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग अपनी सारी, जितना भी अपना सपना है, ड्रीम है, सारे सपने को हम लोग पूरा कर सकते हैं। एक ऐसा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे प्रोडक्ट नंबर 1 है, यहाँ पे सिस्टम नंबर 1 है, और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और इससे अच्छा प्रोडक्ट मैंने इस दुनिया में अभी तक मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत अपने आप को एक लकी इंसान समझता हूँ कि मुझे डिएक्शन मिला। अभी जब हम लोग फील्ड में जाएंगे तो क्या होगा कि समस्या बहुत ज्यादा आएंगे। तो समस्या बहुत ज्यादा आएंगे, और समस्या से हम लोगों को नहीं डरना है, डरना नहीं है। क्योंकि समस्या से अगर हम लोग डरेंगे तो क्या होगा कि अपने जो सपने हैं उस सपने को कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। और ये सभी के लिए है। और यहाँ पे मैं एक मैसेज सभी को देना चाहूंगा कि अगर कपल हैं, इसमें कपल काम कर रहे हैं, जितने भी हमें सुन पा रहे हैं, कपल काम कर रहे हैं, तो हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलके काम करिए। अगर हस्बैंड को डिएक्शन मालूम है, डिएक्शन हस्बैंड बता रहे हैं, अपने वाइफ को बता रहे हैं, तो वाइफ उनको सपोर्ट करें। और वाइफ अगर वाइफ को डिएक्शन मालूम है, डिएक्शन का सिस्टम मालूम है, तो हस्बैंड उनका सपोर्ट करे। क्योंकि जब दोनों सपोर्ट, दोनों मिल के काम करेंगे तो क्या होगा कि उस जो लक्ष्य है, वो जो ड्रीम है, वो ड्रीम पाने में बहुत देर नहीं होती है, बहुत जल्दी वो ड्रीम पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो डिएक्शन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सपने पूरे होते हैं, सपने पूरे होते हैं। लेकिन बाकी जगहों पे क्या होता है कि जरूरतें पूरे होते हैं। तो सपने पूरा करना है कि जरूरतें पूरा करना है? तो अगर सपने पूरा करना है तो डिएक्शन एक समुंदर है जहाँ पे हम लोग सारे सपने को पूरा कर सकते हैं। आपका क्या सपना है? जैसे कि एक बड़ा सा घर, एक सुंदर सा घर, एक लग्जेरियस कार, तो बहुत सारे सपने हो सकते हैं। अलग अलग लोगों का अलग अलग सपने हो सकते हैं। तो यहाँ पे सारे सपने पूरा होता है। मैं देखा हूँ, अपने आंखों के सामने देखा हूँ कि पूरा सपने पूरा होते हुए डिएक्शन से। तो जितने भी यहाँ पे हमें सुन पा रहे हैं, मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप डिएक्शन में आए हैं तो आप बहुत लकी हैं, आप बहुत लकी हैं। आपके हाथ में हीरा है, आपके हाथ में हीरा है। आपको पहचानिए, आप उसको पहचानिए, उसको कभी छोड़िए ना। और अपने अपलाइन का जो है कमांड, अपने अपलाइन का जो है निर्देशन से, उनकी निर्देशन से कैसे कहते हैं काम करना, उसी तरीके से काम करिए, अपने अपलाइन को फॉलो करिए। और
जब अपने अपलाइन को फॉलो करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं डीएक्शन को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, और डीएक्शन को जिसने भी बताया मैं उनको दिल से नमन करना चाहता हूं। और आरडी पटेल सर हमें बढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए बहुत ज्यादा नॉलेज दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और रोज हम लोगों को कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, तो उनको भी दिल से नमन करना चाहता हूं। और हमारे प्रोफेसर सर जो आरबीसी चैनल चला रहे हैं, तो उनको भी दिल से नमन करना चाहता हूं। और हमारे डॉक्टर रत्न बासुपाल, उनको भी दिल से नमन करना चाहता हूं। तो थैंक यू डीएक्शन, थैंक यू आरबीसी। तो अपने शब्द को मैं यहीं पे विराम करता हूं, और थैंक यू। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त जो है ओम प्रकाश जी और केश कुमारी जी ने बात किया, और बहुत अच्छा आपने बात किया कि हमको तो डीएक्शन में जीरो से, एक साइकिल से लेकर के स्कूटी मोटरसाइकिल तक पहुंचा दिया, यानी जीरो से हीरो बनाने में जो काम किया डीएक्शन को बात किया आपने हमारे केश कुमारी जी ने, और कितनी कितनी प्रॉब्लम से, कितनी कितनी समस्याओं को झेला है। तो मैं केश कुमारी जी के लिए बोलूंगा, जो आज आपको दे रहे हैं ताने, जिस दिन आपको सफलता मिलेगी, जिस दिन आप बनेंगे क्राउन मास्टर, जिस दिन डीएक्शन बनेगी मिलीनियर, वही लोग आएंगे आपसे हाथ मिलाने। तो मैं चाहूंगा केश कुमारी जी के लिए, और मैं ओम प्रकाश जी के लिए बोलूंगा कि बहुत उन्होंने संघर्ष किया, बहुत ही बड़ी सफलता किया। तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा ओम प्रकाश जी के लिए कि ना संघर्ष ना तकलीफें, तो क्या मजा है जीने में। तूफान भी थम जाता है जब लक्ष्य होता है सीने में, जब होता है आपका गोल, आपका टारगेट आपके सीने में है, तो तूफान भी रुक जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को, पार्टिसिपेट को। और जो बातचीत किया उन्होंने हमारे ओम प्रकाश जी, केश कुमारी जी ने, कि ड्रीम के बारे में, सपना, इंसान के पास सपना है तो जिंदगी है, अगर सपना नहीं तो कोई जिंदगी नहीं है। सपना ही इंसान को महान बनाता है। सपना, वो भी कौन सा सपना, छोटा सपना नहीं। छोटा सपना देखने वाला तो कभी सपना पूरा नहीं होता। सपना देखना है तो बड़ा सपना बनाइए, बड़े सपने बनाइए। डीएक्शन में आए हैं तो लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख का कमाने का सपना बनाइए। डीएक्शन में 18 लाख का कमाने का सपना बनाइए। डीएक्शन में आए हैं तो 62 करोड़ भी कमाने का सपना बना सकते हैं आप, एक सिस्टम के माध्यम से। डीएक्शन एक पावरफुल सिस्टम है, जहां से बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हैं, बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हैं। डीएक्शन का तो नाम है, लोग पूछते हैं डीएक्शन क्या है, व्हाट इज योर डीएक्शन। तो मैं बोलता हूँ डीएक्शन तो जिंदगी बदलने का नाम है। डीएक्शन में तो आप चेंज योर लाइफ, चेंज योर हेल्दी लाइफ, चेंज। डीएक्शन से आपको फ्रीडम मिल सकता है, हर तरह की आजादी मिल सकती है। स्वास्थ्य की आजादी, पैसे की आजादी, ट्रैवल की आजादी, नेम और फेम की आजादी, और यहां तक कि आपका स्पिरिचुअल लेवल पे, यानी आपको बहुत सारे जो है दुआओं के माध्यम से डीएक्शन मिल सकता है। डीएक्शन में तो दुआएं भी मिलती है, हजारों लोगों को, लाखों लोगों, करोड़ों लोगों की दुआएं मिलती है यहाँ पे। और डीएक्शन कर लो दुनिया मुट्ठी में। डीएक्शन एक कंज्यूमर्स बेस्ड बिजनेस है, कंज्यूमर्स मार्केट पूरी दुनिया भरी पड़ी है, हर व्यक्ति कंज्यूमर है। डीएक्शन का प्रोडक्ट भी कंज्यूमर्स बेस है, तो आप कर लो दुनिया मुट्ठी में। डीएक्शन के लोग चाय पियेंगे, पेस्ट करेंगे, साबुन से नहाएंगे, पैसा आपके घर में आएगा। जबरदस्त पावरफुल बात किया हमारे ओम प्रकाश जी, केश कुमारी जी ने, कि डीएक्शन तो घर घर जाना चाहिए। डीएक्शन तो हर व्यक्ति की जरूरत है, हर घर की जरूरत है। डीएक्शन है तो जिंदगी है, जिंदगी है तो डीएक्शन है। डीएक्शन बिना कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो डीएक्शन सबको करना चाहिए, अमीर हो गरीब हो, सभी को डीएक्शन करना चाहिए। डीएक्शन में आना चाहिए, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, और एक अच्छा फ्यूचर, एक अच्छा भविष्य बनाने का मौका देता है डीएक्शन। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि डीएक्शन के माध्यम से आप जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी को भी आप जिंदगी, नई जिंदगी दे सकते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी को भी आप रिच बना सकते हैं, यानी अमीर बना सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डीएक्शन से पहले जीरो थे, यानी बहुत ही गरीब थे, यहां तक कि खाने के भी वादे थे, रहने के लिए उनके पास झोपड़े थे, छत भी नहीं था। लेकिन डीएक्शन में आए, सिस्टम को समझे, प्रोडक्ट की क्वालिटी को समझे, पहले प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, प्रोडक्ट अच्छा लगा तो लोगों के साथ शेयर करने लगे। शेयर करते 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 लगातार करने से आज डीएक्शन में लाखों लाख में खेल रहे हैं, लाखों लाख रुपए कमाने लगे। कई लाख, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी कमा रहे हैं। वो लोग डीएक्शन में अपनी गरीबी को से अमीरी की दुनिया में बदल गए। तो आपको भी मौका मिल रहा है, जितने पार्टिसिपेट हैं आपको मौका मिलता है। डीएक्शन से गरीबी से अमीरी की दुनिया में जा सकते हैं, आप बदल सकते हैं जिंदगी को आप। तो आपके हाथ में मौका है। डीएक्शन तो, बेरोजगारी की बात किया जाए तो समाज में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, और खास करके युवा पीढ़ी तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं।
रोजगार के लिए, नौकरी के लिए परेशान है, तो डीएक्शन उनके सामने भी एक नया अवसर दे रहा है। आप यहाँ पे आकर के जीरो इन्वेस्टमेंट, 1 रुपया आपको लगाना नहीं है, फ्री रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ, चार्ज ज्वाइनिंग का कोई चार्ज नहीं लगता है। आप ज्वाइनिंग करके आप डीएक्शन में आकर के आपके हाथ में मौका है, आप लाइफ को बदल सकते हैं। मात्र बहुत कम पूंजी में 5,000 10,000 में आप बिजनेस को करोड़ों में जा सकते हैं। इस बिजनेस को समझिए, सिस्टम पावर, डीएक्शन की पावर सिस्टम समझिए, इतना पावरफुल सिस्टम है डीएक्शन में, जहां पे स्ट्रक्चर की अगर काम कर लिया आपने तो मात्र 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल में आप डीएक्शन में लाखों में खेल सकते हैं आप। ये पावर है सिस्टम। तो सिस्टम क्या बोलता है, 1 तारीख को पीवी बनाए 3500। दूसरा सिस्टम क्या बोलता है, अपने नीचे कम से कम 6 लोगों को 35 से 35 पीवी कराएं। 6 नहीं हो सकता तो कम से कम 1500 लोगों, 15 से 15 पीवी 6 लोगों को जरूर कराएं। ये सिस्टम बोलता है। अगर आपने 6 कर लिया तो फिर 6 के 36 भी कराइए, 36 हो गया तो 216 भी कराइए, और सबका मिनिमम 15 भी करेंगे, तब भी आप लाखों में खेल सकते हैं। आप अगर 3500 भी करना शुरू कर दिए तो आपका लाखों से लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख जा सकता है। अगर यही आपने 5 जनरेशन कंप्लीट कर दिया, 6 36 216 1296 7,776 मेंबर कंप्लीट करते हैं 3500 के साथ में, तो आपका 18 लाख रुपया महीने का आएगा बोनस। सोचिए, इतना पावरफुल सिस्टम है। अब टाइम डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है, कितना टाइम, कम टाइम में पैसा कमाना चाहते हैं। ये सिस्टम है पावरफुल सिस्टम। उसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा आपको कि डीएक्शन के माध्यम से 62 करोड़ भी कमा सकते हैं आप। 62 करोड़ की बात करता हूं मैं। 62 करोड़ इसलिए कि आज की तारीख में करोड़ रुपए कमाना बोले तो लाख रुपए कमाने के बराबर है, क्योंकि महंगाई कहां से कहां जा रही है ना। और आप चाहते हैं आपके जीवन में सारा एंजॉय हो, सारा लाइफ में सारे सपने, बड़े बड़े सपने पूरे हो, तो 62 करोड़ पे आपको भी ड्रीम बनाना पड़ेगा, सपना बनाना पड़ेगा। 62 करोड़ कमाने के लिए 3500 भी 1 तारीख में करना आदत डालें, और अपने नीचे कम से कम 20 लोगों को 35-35 भी कराएं। 20 हो जाए तो उनके भी 20-20 कराइए, फिर उनके भी 20-20 कराइए, फिर उनके भी 20-20, फिर उनके भी 20-20। 5 जनरेशन में अगर सबके 20-20 होते चले गए तो आपके जान लीजिएगा आपके अकाउंट में 62 करोड़ आ सकता है। 100% 62 करोड़ देने के लिए डॉक्टर लिम तैयार हैं। क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? मैं बताना चाहूंगा मित्र, बदलती है दुनिया, बदलने वाला चाहिए। जिस तरह कहा गया है झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, उसी तरह बदलती है डीएक्शन में दुनिया, बदलने वाला चाहिए। दुनिया घुमाती है डीएक्शन, घूमने वाला चाहिए। और हमारे यहाँ बहुत सारा टीएसआईपी मिलता है, और टीएसआईपी से काम करके देश विदेश घूम सकते हैं आप। कर लो दुनिया मुट्ठी में, चेंज योर माइंड, चेंज योर लाइफ। सोच बदल जाएगी, जिंदगी बदल सकती है। आप सब डीएक्शन में आइए, आप सबका वेलकम है। थैंक यू वेरी मच। जय डीएक्शन, जय आरबीसी, जय भारत, जय वर्ल्ड, वन वर्ल्ड वन मार्केट, जय डीएक्शन। कि आप आग लगा लो सीने में जब तक 62 करोड़ ना आए महीने में। इसी शब्दों के साथ में आज की बात को यहीं विराम करूंगा, और आप सब इस मीटिंग को, आरबीसी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं, और बेल आइकन की घंटी जरूर बजाएं। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। गुड मॉर्निंग।